राम नवमी का पावन पर्व भारतीय संस्कृति, धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन के प्रतीक भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में अत्यंत श्रद्धा के साथ माना जाता है। ये दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को आता है और इस दिन को बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम को विष्णु के 7वां अवतार के रूप में माना जाता है, जिनका अवतरण इस पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर पे हुआ था। ये केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के साथ ये अवतरण हुआ था। उस समय पृथ्वी पर रावण जैसे अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी का आतंक बढ़ गया था, जिससे समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। इसलिए राम नवमी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का संदेश भी है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मर्यादा का सर्वोत्तम पालन करने वाला पुरुष। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग हमें कर्तव्य, त्याग और अनुशासन की शिक्षा देता है। जब उनके पिता राजा दशरथ ने उन्हें वनवास जाने के लिए आदेश दिया, तब उन्होंने प्रश्न के उसे स्वीकार किया। उन्होंने अपने व्यक्ति सुख को त्याग करके वचन की रक्षा की। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग करके पिता वचन की रक्षा की। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में वचन का पालन सर्वोपरि होना चाहिए। भगवान राम का जीवन केवल व्यक्तिगत आदर्शों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने अपने भाइयों के साथ प्रेम और सहयोग का भाव रखा। माता और पिता का प्रति उनका आदर और पति पत्नी के साथ पति निष्ठा दिखाई है। माता सीता के प्रति उनका समर्पण और लक्ष्मण के साथ उनका भाईचारा आज भी आदर्श माना जाता है, एक मिसाल है। आज के समय में जब पारिवारिक संबंध कमजोर हो रही है, राम का जीवन हमें पुनः उन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरणा देती है। राम नवमी के अवसर पर राम राज्य की कल्पना भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है।
राम राज्य एक ऐसी आदर्श समाज का प्रतीक है जहां सत्य, न्याय, समानता और करुणा का शासन हो। उस राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। सभी को न्याय मिलता था और समाज में शांति और समृद्धि थी। आज एक युग में भी यदि हम राम राज्य की अवधारणा को अपनाएं तो समाज में व्याप्त उनके समस्याओं का समाधान हो सकता है। रामायण और रामचरितमानस का पाठ इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। इस ग्रंथों में भगवान राम की जीवन, उनके संघर्ष और उनके आदर्श का विस्तृत वर्णना मिलता है और उनका अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक शिक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामायण हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितने भी कठिनाइयों आए ना आए, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चले तो अंततः विजय हमारी ही होती है। चलिए ये पावन रामनवमी के दिवस में एक स्पेशल कार्यक्रम वेस्ट इंडिया से सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं। मेरे साथ संदीप श्रीवास्तव अयोध्या से जोड़ रहे हैं। चलिए। आप देख रहे थे वेस्ट इंडिया। अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भरोसेमंद व ज़मीनी समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया, राज्य और आपके शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले सटीक और निष्पक्ष रूप में पाने के लिए जुड़े रहिए वेस्ट इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली खबर में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।